क्या आपके जीवन में भी कभी ऐसा समय आया है, आप पूजा करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, भजन करते हैं, फिर भी जीवन में समस्याएं कम नहीं होती? कभी मन अशांत रहता है, कभी भविष्य की चिंता, कभी पैसे की परेशानी, कभी रिश्तों में तनाव, और तब मन में एक सवाल उठता है, मैं तो भक्ति करता हूँ, फिर मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है? अगर यह प्रश्न कभी आपके मन में आया है, तो यह वीडियो आपके लिए है। इसे अंत तक जरूर देखें। हम अपने आसपास देखते हैं, कोई छात्र है, रोज मंदिर जाता है, फिर भी परीक्षा में असफल हो जाता है। कोई महिला है, व्रत रखती है, फिर भी परिवार की चिंता में डूबी रहती है। कोई व्यापारी है, दान करता है, फिर भी घाटे से नहीं निकल पाता। तो प्रश्न यह नहीं है कि हम भक्ति करते हैं या नहीं, प्रश्न यह है, क्या हम दुख को सही दृष्टि से समझते हैं? हमारे शास्त्र इस विषय पर बहुत स्पष्ट है। शास्त्र बताते हैं कि मनुष्य के जीवन में 3 प्रकार के दुख होते हैं। पहला, आध्यात्मिक दुख। यह मन से जुड़ा दुख है। चिंता, डर, घबराहट, अकेलापन, अशांति, अवसाद। यह बाहर दिखाई नहीं देता, परंतु भीतर बहुत गहरा होता है। आज के समय में यह सबसे सामान्य दुख है। दूसरा, आदि भौतिक दुख। यह शरीर और संसार से जुड़ा दुख है। बीमारी, दुर्घटना, धन की समस्या, नौकरी का तनाव, परिवार की परेशानियां, यह वह दुख है जिसे हम प्रतिदिन अनुभव करते हैं। तीसरा, आदिदैविक दुख। यह हमारे नियंत्रण से बाहर होता है। प्राकृतिक आपदाएं, महामारी, अचानक बड़ी हानि, इसमें मनुष्य बहुत सीमित होता है। उसे सहन करना और स्वीकार करना सीखना पड़ता है। इन तीनों प्रकार के दुख हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं। कोई भी पूरी तरह इनसे बचा नहीं है। अब प्रश्न यह है, दुख बढ़ता क्यों है? योग शास्त्र बताता है कि मनुष्य के भीतर 5 मानसिक प्रवृत्तियां होती है जो दुख को और गहरा कर देती है। इन्हें पंच क्लेश कहा जाता है। हर दुख सीधे इनसे नहीं आता। कुछ दुख कर्म से आते हैं, कुछ प्रकृति से, कुछ शरीर की सीमाओं से। लेकिन यह 5 क्लेश हमारे मन को इतना कमजोर बना देते हैं कि छोटा दुख भी बड़ा लगने लगता है। पहला, अविद्या। अविद्या का अर्थ है जीवन के सत्य को न समझ पाना। हम जब अस्थायी चीजों को स्थायी मान लेते हैं, शरीर, धन और पहचान ही सब कुछ है, तो उनके बदलते ही हम टूट जाते हैं। दूसरा, अस्मिता। अस्मिता यानी अहंकार। मैं सही हूँ, मुझे सब पता है। यह भाव रिश्तों को दूर कर देता है और व्यक्ति भीतर से अकेला हो जाता है। तीसरा, राग। अत्यधिक लगाव। किसी व्यक्ति, वस्तु या सुविधा से इतना जुड़ जाना कि उसके बिना जीना असंभव लगे। जब वह चीज छूटती है तो दुख असहनीय हो जाता है। चौथा, द्वेष। घृणा, ईर्ष्या, कड़वाहट। यह मन में धीरे धीरे विष भरता है और सबसे पहले स्वयं को नुकसान पहुंचाता है। पांचवा, अभिनिवेश। डर, मृत्यु का डर, भविष्य का डर, असफलता का डर। इस डर में व्यक्ति वर्तमान में जीना भूल जाता है। यह 5 क्लेश हमारे मन को अशांत और कमजोर बना देते हैं, और कमजोर मन दुख को कई गुना बढ़ा देता है। अब प्रश्न उठता है, क्या भक्ति से यह सब बदल सकता है? हाँ, पर भक्ति केवल पूजा की क्रिया नहीं है। भक्ति का अर्थ है भगवान को जीवन का केंद्र बना लेना। जब भक्ति गहरी होती है, अज्ञान कम होता है, अहंकार नरम पड़ता है, आसक्ति संतुलित होती है, द्वेष घटता है और डर शांत होता है। तब दुख आता है, लेकिन भीतर से तोड़ नहीं पाता। मानसिक दुख के लिए प्रतिदिन कुछ समय नामस्मरण करे, मोबाइल से दूर शांत बैठे, नियमित शास्त्र पढ़े। शारीरिक और सांसारिक दुख के लिए अनुशासन अपनाए, स्वास्थ्य का ध्यान रखे, सही कर्म करे। दैवीय दुख के लिए धैर्य रखे, स्वीकार करना सीखे, भगवान पर विश्वास रखे। मित्रों, दुख कोई सजा नहीं, दुख जीवन का शिक्षक है। यह हमें तोड़ने नहीं, गढ़ने आता है। जैसे सोना अग्नि में तपकर चमकता है, वैसे ही भक्त परिस्थिति में तपकर निखरता है। अपने जीवन को प्रारब्ध के अनुसार स्वीकार करे और मन को सदैव भगवान की शरण में रखे। अगर यह वीडियो आपके मन को छू गया हो तो इसे जीवन में उतारिए। अगले वीडियो में हम समझेंगे कि भक्ति क्या है और उसके कितने रूप है। तब तक इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए धर्म वृक्ष को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय हनुमान।